अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वेब सीरीज़ में हम एचटीएमएल को सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम एचटीएमएल की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सीख रहे थे और इस लेक्चर में भी हम एचटीएमएल की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही सीखेंगे। इस लेक्चर में हम एचटीएमएल की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर सीखेंगे कि हम टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ किस तरह से चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से उसका फेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने फ़ाइल को ओपन करके रखा है। एक साइड पे हमारा एडिटर ओपन है और दूसरी साइड पे हमारा ब्राउज़र ओपन है, ताकि हम जो भी यहाँ पर काम करें वो साथ ही हम उसका रिव्यू चेक कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। मैं आपके सामने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ज़रिए से हम टेक्स्ट की मुख्तलिफ फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम इसके ज़रिए से टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कलर लिखेंगे। तो ये हमें बहुत से कलर यहाँ पर सजेस्ट करता है, हम इनमें से कोई एक कलर चूज़ कर लेते हैं। जैसा कि ये कलर चूज़ किया है मैंने, इसको हम सेव करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ौरन कलर चेंज हो चुका है। अगर हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। इसको सेव करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लिखेंगे और इसको हम साइज़ को पिक्सेल्स की सूरत में देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 10 पिक्सेल्स लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये छोटा-सा हो गया है। अब इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके देखते हैं, इसको 20 पिक्सल करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप ये अब बड़ा हो गया है पहले से। इसी तरह से अगर 30 पिक्सेल्स करें, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका साइज़ जैसे-जैसे हम पिक्सेल्स बढ़ा रहे हैं, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ रही हैं। फ़ॉन्ट फैमिली दरअसल फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग होती है कि हम फ़ॉन्ट को किस तरह से लिख सकते हैं, किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ किए गए हैं। आप इनमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको चूज़ करता हूँ, फ़ाइल को मैंने सेव किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है हमारा। इसी तरह से हम इस स्टाइल टैग के ज़रिए से एक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिव टैग यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं स्टाइल टैग को यूज़ करूँगा। इसमें हम इस डिव को हाइट देंगे 50 पिक्सेल्स, उसके बाद इसको विड्थ देंगे हम 50 पिक्सेल्स की। इसके बाद इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे हम। तो ये मैंने फ़ाइल को सेव किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स तैयार होकर आ चुका है। इसी तरह से हम स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हेडिंग टैग के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेंटर करता हूँ। इसको मैंने फ़ाइल को सेव किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।